हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। और पिछले एक हफ्ते से हम आपको एफआईज का डाटा रीड कर रहे हैं, उसको हम बिल्कुल अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं और हमारा एनालिसिस सही होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको रोज़ बता रहे हैं एफआईज ने कहाँ ख़रीदा, कहाँ डीआईज ने सपोर्ट दिया, और ये छोटी बात नहीं है इस डाटा को पूरा एनालाइज करना, सारा का सारा निकाल कर रखना डाटा। और अब हम आपको आज बताएंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले मार्केट एक्सपेक्टेड अपने लेवल से नीचे खुली, 17,750 760 के आसपास खुली। उसके बाद मार्केट ने हल्का सा जंप लिया और नीचे लो पर आ गई 17,744। 17,744 पे आने के बाद फिर से ऊपर उठी और वही है 17,800 तक गई अपने हाई के पास, जहाँ पर ये बंद हुई थी 800 के आसपास ही बंद हुई थी। फिर अपने वहाँ से नीचे ले गई। पहली बार 17,700 का 750 का लो लगाया था, अब की बार नया लो बनाया जो 670 तक चला गया। हम लोगों ने कॉल भी दी थी कि आप पुट खरीद लीजिए, जब हाई पर थी मार्केट 17,800 के आसपास हमने पुट खरीदवाई थी और उसका टारगेट 100 पॉइंट का दिया था कि 100 पॉइंट मार्केट गिरेगी तो पुट निकाल देना, इसमें आपको 50 रुपये बच जाएंगे। लगभग वही हुआ। 17,810 से मार्केट 17,670 लगभग 130 पॉइंट गिरी। हमने 100 पॉइंट बोला था, वो 130 पॉइंट गिरी और आपको 50 रुपये इंट्राडे में मिल गए। कई सारे क्लाइंट्स ने उसमें प्रॉफिट कमाया, स्क्रीनशॉट हमें भेजा है, हम आपको भी शेयर करेंगे। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। ये मार्केट एफआईआईज तो आज नीचे ही लाने वाले थे, लेकिन हमें सहारा कहाँ से मिला, डीआईआईज ने आज परचेजिंग कर ली, जिस वजह से मार्केट थोड़ी संभल गई और आज वो नहीं गिरी। तो एफआईआईज का व्यू तो बिल्कुल नेगेटिव है। हम पिछले 5 दिन से आपको डाटा पढ़कर बता रहे हैं कि एफआईआईज का व्यू बिल्कुल नेगेटिव है। डीआईआईज का भी व्यू नेगेटिव ही है, लेकिन वो लास्ट में कुछ पर्सनल स्टॉक में जो उनको अच्छे लगते हैं, उनकी पर्सनल इच्छा है उसे खरीद के रखने की, वो उसमें खरीदारी कर लेते हैं, जिस वजह से मार्केट बिल्कुल एकदम से नहीं टूटती है। चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव व्यू है एफआईआई और डीआई दोनों का। देखते हैं, डाटा रीड करते हैं, डाटा पे जाते हैं। आज की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर कर्सर है देखिए 21 सितंबर, आज वेडनेसडे का ये सारा डेटा है। इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज ने 1092 ऑफ करोड़ 1092 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर सेल किए हैं। लेकिन साथ में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कम होने के साथ साथ अगर कोई सेल करे, इसका मतलब होता है कि पहले वो अपना खरीद कर बैठा हुआ था इंडेक्स फ्यूचर और आज उसने प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन नेट में हम आपको बता दें एफआईआईज जो हैं नेट में फ्यूचर के सेलर हैं, तो आज अगर उन्होंने और बेचा है तो कहीं ना कहीं कुछ ओपन इंटरेस्ट में भले ही कम हुआ है, तो या तो उन्होंने सेल प्रॉफिट बुकिंग करी है या नए शॉर्ट बनाए हैं। हम अभी इसे प्रॉफिट बुकिंग मानकर सेल मान रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में अगर बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने एफआईआईज ने बाई की है। इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने बाई की है। अभी कॉल बाई की है या पुट बाई की है, ये आपको हम आगे बताएंगे। कॉल बाई की है या पुट, यहाँ से तो देखकर ये पता चल रहा है, क्योंकि कॉल और पुट में बाई की है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब है और बाय करने का मतलब है कि शॉर्ट को कवर कर लिया। हम आपको कल बताकर चल रहे थे एफआईआईज कॉल बेचकर बैठे थे और पुट खरीद कर बैठे थे। आज अगर ये ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो शॉर्ट कवर में हम इसे लेंगे, यानी कि जो उन्होंने कॉल बेच रखी थी आज वापस खरीद लिए हैं। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और स्टॉक फ्यूचर सेल किया है, तो मतलब उन्होंने आज न्यू शॉर्ट बनाए हैं स्टॉक फ्यूचर में और ऑप्शन में भी शॉर्ट किया है। अब वो शॉर्ट उन्होंने कॉल शॉर्ट की है या पुट शॉर्ट की है, ये हम आपको डेटा में बताएंगे। तो ओवरऑल अगर आज देखा जाए तो एफआईआईज नेट में सेलर थे, उन्होंने कैश में भी सेल किया है। लेकिन डीआईआईज ने 538 करोड़ का, बहुत छोटी फिगर है 538 करोड़, लेकिन एफआईआईज की भी छोटी ही फिगर थी 461 करोड़ बेचने की। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने 538 करोड़ खरीद लिया, जिस वजह से मार्केट आज ज़्यादा नहीं टूटी और बाद में कवर हो गई। वरना आज मार्केट 200 से 250 पॉइंट गिर सकती थी, गिरी हुई थी, इंट्राडे में गिरी हुई थी, लेकिन डीआईआईज ने खरीद के इसे बचा लिया। जरा हम इसका डेटा अलग अलग पढ़ते हैं, जिसमें हमें आपको इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज ने जो परचेज की है वो कॉल में की कि पुट में की, एक तो ये बताना है। और ऐसे ही स्टॉक ऑप्शन में जो उन्होंने बेचा है कॉल बेची है या पुट बेची है, ये बताना है, क्योंकि ओवरऑल तो वो नेगेटिव थे, बेच रखा था। अब यहाँ पर अगर उन्होंने कॉल खरीदी होंगी तो वो प्लस में हो जाएंगे, अगर कॉल बेची होंगी तो वो बेरिश हो जाएंगे। चलो चेक करते हैं पहले इंडेक्स ऑप्शन की कॉल में एफआईआईज ने क्या किया। तो ये आज की डेट है 21 सितंबर। एफआईआईज ने इंडेक्स की कॉल की अगर हम बात करें तो इंडेक्स की कॉल आपको मिल जाएगी ये रहा।
ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग और ये शॉर्ट, कॉल लॉन्ग और ये शॉर्ट। थोड़ा इधर जाएंगे तो आपको नेट मिल जाएगी, कॉल नेट। एफआईआईज ने कॉल में क्या किया, नेट 1,15,000 कॉल खरीदे हैं और पुट में क्या करा, 2,78,000 पुट भी खरीदे हैं। इन्होंने क्या किया है, इनको मूव बहुत बड़ा लग रहा है, आएगा मूव बहुत बड़ा आएगा कॉल में और पुट में। अब वो कल की एक्सपायरी में भी आ सकता है और नेक्स्ट 7 दिन की एक्सपायरी में भी आ सकता है, आएगा इसी महीने में, सितंबर में। और कॉल और पुट दोनों ही खरीद कर चल रहे हैं और हम पिछले 7 दिनों से देख रहे हैं कि ये रोजाना कॉल और पुट खरीद रहे हैं। अब यहाँ डाटा से हमें ये पता नहीं चलता है कि वो 22 सितंबर वाले एक्सपायरी की खरीद रहे हैं कि 29 सितंबर की एक्सपायरी से खरीद रहे हैं, लेकिन कॉल और पुट खरीदे ही जा रहे हैं, बेचकर नहीं चल रहे हैं। तो अब हमें ये पता लग गया है कि इन्होंने कॉल और पुट दोनों खरीदे हैं, इंडेक्स के कॉल और पुट दोनों खरीदे हैं। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो एफआईआईज ने यहाँ पर स्टॉक में कॉल बेचकर चले हैं और पुट खरीद कर चले हैं, मतलब दोनों ही तरह से नेगेटिव नजरिया है। अब जरा वहाँ पर वापस आ जाते हैं। हम यहाँ पर कह रहे थे एफआईआईज ने 2931 रुपये के इंडेक्स ऑप्शन खरीदे हैं, यहाँ पर दोनों ही खरीदे हैं, कॉल भी खरीदी है और पुट भी खरीदी है। तो हम ये नहीं बता सकते कि ये प्लस में है या माइनस में। हमने अलग अलग डेटा भी आपको बता दिया, कॉल कितनी खरीदी और पुट कितनी खरीदी, नेट में भी बता दिया। इंडेक्स ऑप्शन की अगर नेट की बात करें, आज एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में नेट, ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन कॉल नेट और ऑप्शन पुट नेट। एफआईआईज की बात करें तो उन्होंने 1,15,000 की कॉल खरीद ली और 2,78,000 की पुटें खरीद ली। पुट ज़्यादा खरीदी है, मतलब वो बेरिश ज़्यादा हैं, उन्हें लगता है कि हम गिरने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए पुट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं पुट खरीदने के। चलिए, उसके ऐसे ही हमने स्टॉक में भी आपको बता दिया। स्टॉक में एफआईआईज ने ऑप्शन में 163 करोड़ की बिकवाली की है। अब ये कॉल में बिकवाली करी कि पुट में बिकवाली करी, देख लेते हैं स्टॉक ऑप्शन में जाके। ये ऑप्शन इंडेक्स है और स्टॉक के आपको मिलेंगे आगे, वो भी दिखा देते हैं आपको। ये रहे ऑप्शन स्टॉक कॉल। एफआईआईज की अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने 30,449 का था, पहले उनका था 26,000, अब कर दिया उन्होंने 30, मतलब 4,000 एक्स्ट्रा बेच दिए। कॉल आज बेची हैं और ऐसे ही पुट में भी उन्होंने आज बेची है, पहले 16,000 थे, अब 18,000 हो गए। तो उन्होंने कॉल और पुट बेचकर चले हैं स्टॉक में और इंडेक्स में वो खरीद कर चले हैं। इंडेक्स में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इंडेक्स की कॉल पहले थी 1,38, अब रह गई 1,15 और पहले थी 2,26, अब हो गई 2,78, मतलब फ्लैट। यहाँ पर भी कॉल बेच कर चले हैं। तो एफआईआईज अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर चले हैं कॉल और पुट में। चलिए क्रक्स देख लेते हैं थोड़ा तेजी से। देखिए जी, कल तक की अगर पोजीशन की बात करें, कल की पोजीशन है या आज की पोजीशन है। कल तक की पोजीशन की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स में क्लाइंट 53,000 लेकर गया था पोजीशन, अब वो 64,000 लेकर बैठा है। मतलब कि क्लाइंट कौन, आप और हम लोग, रिटेल इन्वेस्टर प्लस में है। और अगर हम बात करें एफआईआईज डीआईज की, तो डीआईज ने अपनी पोजीशन को हल्का सा घटाया है। सप्ताह कल 28,000 थे, आज 26,000 रह गई हैं। एफआईआईज ने अपनी पोजीशन को हल्का सा बढ़ाया है, कल 25,000 थी, आज 37,000 हो गई हैं। और ट्रेडर ने अपनी पोजीशन को फ्लैट रखा है। तो मतलब आज हम लोग तो पोजीशन बाय करके गए हैं और एफआईआईज शॉर्ट करके गए हैं फ्यूचर। इंडेक्स की कॉल्स की बात कर लेते हैं। तो कॉल्स कल तक हम माइनस में थे, वो तो कवर कर ही लिए हमने, प्लस में आ गए। मतलब आज हम बुलिश हो गए हर चीज़ में, फ्यूचर भी प्लस करके चले गए, कॉल भी प्लस करके चले गए और पुटे माइनस करके चले गए। कल तक 1,68 थी और आज 2,91। यानी कि अगर अपनी बात करें तो हम फ्यूचर खरीद कर चले हैं, कॉल खरीद के चले हैं और पुट बेच कर चले हैं। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जो हैं फ्यूचर कवर करके चले हैं हल्के से, कॉल में उन्होंने कुछ नहीं किया, पुट में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आज एफआईआईज की बात करें तो वो फ्यूचर बेच के चले हैं, कॉल बेच कर चले हैं और और पुट में जो है उन्होंने थोड़ी सी पुट खरीद ली है। मतलब ओवरऑल एफआईआईज हर तरीके से नेगेटिव है, डीआईएस न्यूट्रल है, उन्होंने कुछ नहीं किया और हम लोग पॉजिटिव हैं। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं। ऐसे ही स्टॉक में हम लोगों ने बाय किया है, कॉल में हम लोगों ने बाय किया है और पुट में हम लोगों ने सेल किया है, हर तरीके से पॉजिटिव। अगर डीआईएस की बात करें तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना कॉल में, ना पुट में, ना फ्यूचर में। एफआईआईज की बात करें तो वो बेच कर चले हैं, बिल्कुल तरीके से नेगेटिव। स्टॉक बेच कर चले हैं, कॉल्स बेच कर चले हैं, पुट खरीद कर चले हैं। हर तरीके से एफआईआईज नेगेटिव, डीआईएस न्यूट्रल और क्लाइंट पॉजिटिव नजर आ रहा है।
हमने 6 दिन में देखा कि मार्केट 18,100 पर थी जब फ्राइडे के सेशन था, और 18,100 से पूरे सेशन निकल गया और आज वो मार्केट 18,700 पे है, मतलब 400 पॉइंट नेगेटिव। FIIs पहले दिन से, DIs पहले दिन से नेगेटिव है और इस टाइम वो 400 पॉइंट के प्रॉफिट में है। और उनके डेटा के हिसाब से उन्होंने पुट्स खरीदी हैं उन्होंने 18,100 और 18,000 के लेवल पे पुट खरीदी थी। इस टाइम 17,700 का लेवल है, तो वो इस टाइम उसमें भी प्रॉफिट में है। वो कुछ भी बेचकर नहीं चले, वो पुट खरीद के चले हैं। खरीद के चलने का मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा मूव आएगा। बड़ा मूव होता है तो वो खरीद कर चलते हैं, अगर छोटा मूव होता है तो प्रीमियम खाने के लिए बेच कर चलते हैं। अगर वो खरीद कर चल रहे हैं तो उन्हें डाउट है कि मूव बड़ा आएगा। मूव बड़ा आए या ना आए, DIIs FIIs प्रॉफिट में हैं और अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर अभी भी लॉस में है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने 18,100, 18,000 पे, 18,800, 900 सब पे खरीदा है और मार्केट आज 18,700 पे है। मार्केट 18,500 सिर्फ एक दिन के लिए आई थी और अगले दिन गैप अप ओपनिंग होने की वजह से 18,500 पे कोई खरीद नहीं पाया, और आज मार्केट 18,700 पे है। तो खरीद तो कोई 18,500 पे पाया ही नहीं है, और खरीदारी में सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने 18,700 से ऊपर ही खरीदा हुआ है सब कुछ, और इस टाइम वो लॉस में है। अगर कल मार्केट गिरती है और थोड़ी ज़्यादा गिर जाए, 18,700 है, अगर मार्केट की गैप अप ओपनिंग 18,500 पे हो जाए या किसी वजह से वो 18,500 गिर जाए फेड की वजह से, तो ये रिटेल इन्वेस्टर का जो परचेजिंग है वो 18,100 की है, और वो 17,500 पे अगर मार्केट आ जाए किसी तरीके से, 17,500 पे आती रिटेल इन्वेस्टर पैनिक हो जाएगा और शॉर्ट सेलिंग करेगा और टारगेट आएगा 17,000 का। 17,100, 17,200 तक आ सकता है, लेकिन पुट राइटिंग बहुत हुई है। 17,500 से लेके 17,600 तक की पुट राइटिंग हुई है। तो अगर मार्केट 17,600 तोड़ती है तो वो पुट वाले जो बेच कर बैठे हैं वो भी अपनी मार्केट को, उनको लॉस हो जाएगा, तो वो भी अपना नीचे गिराएंगे। तो मार्केट में एक फॉल आने की गुंजाइश है। 17,000 तक के टारगेट 16,800 तक भी आ सकता है, या तो कल या नेक्स्ट एक्सपायरी में। अगर ऊपर जाने की बात करें तो मार्केट जो है 18,000 पे कॉल राइटिंग हुई है बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग है 18,000 पे, तो मार्केट 18,000 से ऊपर जाने की लग नहीं रही है। 18,000 से ऊपर भी जाने की लग नहीं रही है, क्योंकि कॉल्स में FIIs नेट बायर्स तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। क्लाइंट की बहुत ज़्यादा पोजीशन है, जो रिटेल इन्वेस्टर है उसने कॉल बहुत ज़्यादा प्लस की हुई हैं। तो 18,000, अगर वो 18,000 की कॉल प्लस करके चल रहा है, तो अगर एक बार 18,000 से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर है, वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखता है, और उसके अगेंस्ट में FIIs बैठे हैं जो ऊपर जाने नहीं देंगे। तो चांसेस मार्केट के 18,000 तक जाने के हैं ऊपर में, और नीचे में 17,000 और उससे नीचे 16,800 तक जाने के हैं। इस टाइम मार्केट 17,700 है, तो मतलब ऊपर जाने के चांसेस तो सिर्फ 2% बढ़ेगी ऊपर। अगर वो ऊपर जाती भी है तो 18,000 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब FIIs लॉस में नहीं आएंगे, DIs लॉस में नहीं आएंगे। बस ये होगा कि क्लाइंट अपने फ्यूचर्स में नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएगा, कॉल और पुट पे नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएगा, ऑप्शन खत्म हो जाएंगे उसके, जो क्योंकि वो प्लस करके चला है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरती है तो FIIs DIs प्रॉफिट में आ जाएंगे, FII DIs बेचकर चले हैं, और क्लाइंट लॉस में आ जाएगा, और वो पैनिक सेलिंग भी होगी, जिससे कि मार्केट नीचे जा सकती है 16,800 तक। ये मार्केट नीचे जाने के चांसेस तो तभी थे जब फेड ने पिछली बार रेट बढ़ाए थे, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई क्योंकि उस टाइम पर सब पैनिक में थे। अगर FII सेल करते 10-20 हज़ार करोड़ का माल तो खरीदता कौन? आज सबके सब इतने पॉजिटिव हैं कि अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए का है हिसाब, तो वो 20 लाख का माल परचेज करने की हिम्मत रखता है। वो 20 लाख का माल परचेज करेगा क्योंकि उसे लगता है कितनी भी नेगेटिव फिगर्स आ जाएं हमारी मार्केट नहीं गिरेगी, और यही कारण होगा कि FII अगर यहाँ पर माल बेचेंगे तो मार्केट कम गिरेगी, लेकिन वो माल ज़्यादा बेच पाएंगे। तो अगर उन्हें इस मार्केट में से कुछ कैश बाहर निकालना है, दोबारा नहीं डालना है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है पैसा बाहर निकालने का, कि वो इस टाइम पर अगले 1 हफ्ते में पैसा निकाल लें, धीरे धीरे करके निकाल लें, या एक साथ निकालेंगे, ये उनके ऊपर है। अगर वो एक साथ निकालते हैं तो मार्केट कल ही गिर जाएगी, और अगर वो धीरे धीरे करके निकालेंगे तो मार्केट अगले 8 दिनों में गिरेगी, लेकिन गिरेगी ही मार्केट अगले 8 दिनों तक। इस एक्सपायरी में हमें मार्केट 17,000 टच करती हुई दिख रही है, यानी यहाँ से 700 पॉइंट नीचे। बाकी आपको जो एनालिसिस बताया है उसमें देखिए कि आपका PCR रेशो तो 1.11 पे ओवरबॉट थी, तो मार्केट आज ज़्यादा नहीं चढ़ी। उल्टा भी ये PCR बढ़ के 2.05 हो गया, तब तो ओवरबॉट है ही। अब तो ये इतना ज़्यादा ओवरबॉट है कि ये चढ़ने के चांसेस है ही नहीं। लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर हम स्टॉक की बात करें, जो कल तक 1.10 थे, वो सिर्फ 0.24 रह गए हैं। 0.24 रहने का मतलब है कि इसमें कोई ज़्यादा
हमें नहीं लगता कि कुछ होगा, ये ठीक लेवल पे हैं स्टॉक्स। तो मार्केट ओवरबॉट है और स्टॉक्स नॉर्मल लेवल पे, तो एवरेज देख लेते हैं। एवरेज भी नॉर्मल पे है, कल ये 1.11 था, आज ये 0.74 पे आ गया, तो ये भी नॉर्मल पे है। आपको अगर कोई और क्वेरी है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 88168811। ये हमारा नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।